हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके के टॉप क्वेश्चन को करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी धान या ऑप्शन डी मक्का। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कपास। चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कपास है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कोसा बुनाई उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पामगढ़, ऑप्शन बी डाबर, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी नवागढ़। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी चंपा। कोसा बुनाई उद्योग के लिए चंपा शहर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, हसदो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी इंद्रावती। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी महानदी। हसदो जो है महानदी की सहायक नदी है। हमारा छठवां प्रश्न है, गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1742, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1758। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1756। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मदन कामदेव मंदिर, ऑप्शन बी चरकी महल, ऑप्शन सी भोरमदेव या ऑप्शन डी मांडवा महल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भोरमदेव। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहा जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, आंधी बांध किस नदी पर बना है? हमारा प्रश्न है, आंधी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी बंदे नदी या ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बंदे नदी। आंधी बांध बंदे नदी पर बना हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एथेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस हैं। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एथेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है?
कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी बीट या ऑप्शन डी बाइट। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बीट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, चंद्र ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तब, या ऑप्शन बी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब, या ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, या ऑप्शन डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी मलेरिया, या ऑप्शन सी डायबिटीज़, या ऑप्शन डी एनीमिया। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज़ रोग होता है। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत उपलब्ध है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 21%, या ऑप्शन डी 27%। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो प्रतिशत है वह है 21। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% उपलब्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 21%। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, या ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हरि गोविंद खुराना, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, या ऑप्शन सी सीवी रमन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये हमारा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी गोदान,
ऑप्शन सी चित्र या ऑप्शन डी डाकघर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है या संकलित है। हमारा 18वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015 या ऑप्शन बी 9 दिसंबर 2014 या ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2015 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में आरंभ हुआ था। हमारा अंतिम प्रश्न है 20वां संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रेफ्लेसिया, ऑप्शन सी कैकट्स या ऑप्शन डी रजनीगंधा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेसिया। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।